गुड 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 आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप लोगों के? तन्वी, तन्वी, गोपी, मनमोहन, योगेश, राहुल, निखिल, निधि, पवन, प्रिया, आलोक, दीपिका, पूजा, मयंक, निधि, अभिषेक। केम शो मजामा। मस्त। चलिए साहब। बेटा, मैंने एक वीओडी सेक्शन में ना एज टॉपिक अपडेट कराया। वीओडी सेक्शन में एज, हमारे मैथ्स के सर हैं आदित्य सर, उनकी क्लास मैंने आपको डलवाई है वीओडी सेक्शन में एज टॉपिक की, तो आप वो क्लास देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एज है बेटा वो कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है। तो जब मैथ्स का पार्ट है तो मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मानते हो कि नहीं? हाँ जी सर। तो हम लोग थे भाई साहब सीटिंग अरेंजमेंट के एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले तो मैं आपको पीडीएफ लगा देता हूँ कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ट्वीट। हम्म। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, देख रहे हो? ये सब, ये सब पढ़ चुके हैं हम। टोटल 19 अरेंजमेंट बना चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है, हर एक अरेंजमेंट आपको किस तरीके से बनानी है, मतलब कम से कम 5 बार आपको अपने घर पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, कम से कम 5 बार, है ना। 19 अरेंजमेंट आप बना चुके हो। अब हम चलते हैं 20वीं अरेंजमेंट पर। हाँ जी, ये भी एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, शुरू की जो 3 क्लासेस हैं वो हर एग्जाम्स के लिए हैं। बाकी की जो क्लासेस हैं वो एडवांस लेवल की क्लासेस है जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हैं। स्टार्टिंग की 3 क्लासेस बेसिक हैं। बनाओ फटाफट से। क्वेश्चंस को नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी नोट्स में लिखे जाएंगे।
हाँ जी, बना क्वेश्चन कुछ, हिला कुछ है? थोड़ा बहुत भी बना पाए कि नहीं बना पाए इस क्वेश्चन को? अगर थोड़ा बहुत भी बना दिया होगा तो भी ठीक है, ज्यादा से तो उम्मीद ही नहीं थी। हम तो चाहते हैं थोड़ा बहुत ही बना दो, है? तो भैया क्वेश्चन क्या है? ए डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? ए। एक, दो, तीन। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। लेकिन ज्यादा लोग हैं तो थोड़ा सा स्पेस हम और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है जी। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? डी के दाएं तीसरे स्थान पर एक, दो, तीन। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है जी, हाँ जी। ए डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए और जिसका जन्मदिन उस महीने में है जिसमें 30 दिन होते हैं के बीच में एक व्यक्ति है। बेटा ए और जिसका जन्मदिन जिसमें 30 महीने होते हैं, 30 महीने जनवरी में नहीं है, फरवरी में नहीं है, मार्च में नहीं है, अप्रैल में है, मई में नहीं है, जून में है, जुलाई और अगस्त में नहीं है। तो अप्रैल और जून ये 2 महीने हैं जो 30 दिन के दे रखे हैं। तो ए और 30 दिन वाले में एक एक व्यक्ति है। चलिए साहब देखते हैं। एच उसके बाएं में तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अप्रैल। ये सारी हिंट्स हैं बेटा, ये सारे हिंट्स है जो हम लिख रहे हैं। एच इज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एच। बी उसके बाएं के तीसरे स्थान पर है जिसका जन्मदिन जून में है। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जून। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जून। बी जून के बाएं तीसरे स्थान पर है। बी जून के बाएं तीसरे स्थान पर है। डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति बैठे हैं। जी डी के बाईं तरफ है। देखो डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं और जी जो है ना डी के बाईं तरफ है। डी के बाईं तरफ बाबू, डी के बाईं तरफ ले जाओ जी को। और 2 से ज्यादा व्यक्ति बेटा, 2 से ज्यादा व्यक्ति 3 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन ही 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा तो है ही नहीं, है ना? हाँ जी। चलिए साहब अब पॉसिबिलिटी बना ले क्या? एच और बी डी के पड़ोसी नहीं है। एच और बी में से कोई भी डी के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल को रख लेते हैं। अप्रैल को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आ सकता क्योंकि एच जो है डी का पड़ोसी नहीं है। अप्रैल को मैं यहां रख सकता हूं, उसके थर्ड लेफ्ट में एच आ सकता है। अप्रैल को मैं यहां भी रख सकता हूं, उसके थर्ड लेफ्ट में एच आ सकता है। 1 2 3 उसके थर्ड लेफ्ट में एच आ सकता है। ठीक है, अप्रैल को मैं यहां भी रख सकता हूं, उसके थर्ड लेफ्ट में एच आ सकता है। तो अप्रैल बेटा 3 जगह आ सकता है, तो इसको तो मत बनाओ। अप्रैल 3 जगह आ सकता है। एक काम करो, ये वाला बना लो। ए और 30 डेज के मंथ में एक का गैप है, तो ये जी हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये जी हो गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ए और 30 के बीच में एक का गैप है, तो बेटा 30 ये अप्रैल भी हो सकता है और ये जून भी हो सकता है। ये जून भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों बना ली। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है। 1 2 3 ये एच आ गया। और जून के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 जून के थर्ड लेफ्ट में बी है, ये बी आ गया। अब यहाँ पे तो जून को बनाओ। बेटा जून ये नहीं हो सकता क्योंकि जून के थर्ड लेफ्ट में जो बी है ना 1 2 3, बी यहाँ नहीं आ सकता। जून ये नहीं हो सकता जो जून के थर्ड लेफ्ट में ना 1 2 3, बी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि बी डी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा जून ये खुद नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अप्रैल है। तो 100% जून यही है और इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 और ये कौन है? ये हो गया बी। अब यहाँ पे अप्रैल को बैठाओ। अप्रैल ये नहीं हो सकता क्योंकि उसका थर्ड लेफ्ट पे एच नहीं आ सकता। अप्रैल ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके थर्ड लेफ्ट पे एच बेटा डी का पड़ोसी नहीं है। अप्रैल ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो जून है। तो डेफिनेटली अप्रैल सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 और ये कौन हो गया? ये हो गया एच। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट पे एच। ये 2 संभावनाएं बनती हैं। दोनों संभावनाएं हमने बना ली है ना, दोनों संभावनाएं हमने बना ली। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एफ का जन्मदिन उस महीने में आता है जिसमें 30 से कम दिन है। बेटा ये वाला पॉइंट भी बन गया, ये वाला पॉइंट भी बन गया, ये वाला पॉइंट भी बन गया। एफ यानी कि फरवरी में है क्योंकि 30 से कम दिन सिर्फ और सिर्फ फरवरी में है।
एफ डी का पड़ोसी नहीं है, एफ जो है डी के साथ नहीं है, तो डी के साथ नहीं है तो एफ यहां है और फरवरी में। एफ अगर डी के साथ नहीं है तो एफ यहां है और फरवरी के अंदर, फरवरी के अंदर। बहुत बढ़िया। जिसका जन्मदिन जनवरी में आता है वह उसके बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन अप्रैल में आता है। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी है, ये अप्रैल है, एक दो तीन, इसका थर्ड लेफ्ट ये जनवरी है। अप्रैल का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, ये कौन है, ये जनवरी है। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी है। जिसका जन्मदिन मार्च में आता है वह उस व्यक्ति के दाएं दूसरा जिसका जन्मदिन जनवरी में आता है। तो जनवरी के सेकंड नाइट में मार्च, बेटा जनवरी के सेकंड नाइट में मार्च नहीं है, ये संभावना ही गलत हो गई है ना। जनवरी के सेकंड नाइट एक दो, और ये कौन है, ये इसका बर्थडे है मार्च में। जिस व्यक्ति का जन्मदिन जुलाई में आता है सी के दाएं दूसरा है ना। सी के सेकंड नाइट पे जुलाई है, बेटा सी ये नहीं हो सकता इसके सेकंड नाइट पे जुलाई नहीं है, तो डेफिनेटली सी ये है, इसके सेकंड नाइट पे जुलाई है। ई के पड़ोसी का जन्मदिन अगस्त में नहीं है, बेटा ये ई है, और इसका जो नेबर है ये अगस्त नहीं है, तो डेफिनेटली ये जी अगस्त है। तो बेटा जी अगस्त हो गया, एच जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल, बी हो गया मई। तो ये बी जो है बी मई हो गया, बी मई हो गया, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। समझ रहे हो। तो इस तरीके से बेटा 30 से कम दिन सिर्फ और सिर्फ फरवरी में होते, बाकी किसी महीने में नहीं होते 30 से कम दिन। 30 से कम दिन सिर्फ और सिर्फ फरवरी में होते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दो अलग अलग संभावनाएं हमें बनानी पड़ी, है ना। पहले हमने कुछ हिंट्स लिखे और फिर ये वाले पॉइंट से हमने दो पॉसिबिलिटी बना दी और खत्म कर दिया क्वेश्चन। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाओ। बनाओ जल्दी से। सीजीएल पे फोकस करो। सीजीएल के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ लो पहले, रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीएस। कंप्लीट होगी ग्रेजुएशन तो।
अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है ना। जब मैं क्वेश्चन समझा रहा होता हूं ना, तो उस समय ना सिर्फ क्वेश्चन समझा करो बेटा, उस समय ना मेरे साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश मत किया करो, तसल्ली से क्वेश्चन को समझा करो, या जैसे जैसे मैं बैठाता जाऊं वैसे वैसे बैठाते जाया करो लोगों को, ठीक है। DEFGHPQR एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हैं। इनमें से कुछ का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, कुछ का मुख उत्तर की ओर है, जबकि कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं। जी का मुख दक्षिण दिशा में है। सबसे पहला पॉइंट है जी का फेस साउथ में है, तो बेटा ये हमारे लिए हिंट है कि जी का फेस साउथ में है। इसका यूज तो फिलहाल कुछ है ही नहीं। डी पी के बाएं चौथे स्थान पर है, पी पंक्ति के किसी एक किनारे पर है। तो बेटा कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, दो संभावना बन गई ना, दो संभावना बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग हो गए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग ये हो गए। तो भाई साहब पी पंक्ति के किनारे पर है, तो या तो पी इस किनारे पर है या फिर पी इस किनारे पर है। पी पंक्ति के किनारे पर है और पी के बाएं चौथा डी है। अगर पी इस किनारे पर है तो पी का बाएं चौथा, बायां अगर इधर है 1 2 3 4, तो बेटा ये पी का बायां तभी हो सकता है जब पी का फेस नॉर्थ में हो। और पी का बाएं चौथे पर 1 2 3 4 कौन है, डी, और ये पी का बायां तब हो सकता है जब पी का फेस साउथ में हो, तभी ये पी का बायां हो सकता है। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। डी के जो दो पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। डी के जो दो पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ई आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। आर डी का पड़ोसी नहीं है। आर न तो आर ना ही एफ पंक्ति के किसी किनारे पर है। आर पंक्ति के किसी किनारे पर नहीं है। आर डी का पड़ोसी नहीं है। और आर जो है आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर ई। आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि बायां दूसरा ई ना तो यहां हो सकता ना ही यहां हो सकता। तो आर को मैं कहां बिठाऊं, आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि बायां दूसरा यहां नहीं है और बाएं दूसरे स्थान पर ई नहीं आ सकता। तो 100% जो आर आएगा सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। आर डी का पड़ोसी नहीं है, आर किनारे पर नहीं है, आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि बायां दूसरा ना तो ये है ना तो ये है। आर ये नहीं होगा क्योंकि बायां दूसरा ना ये है ना ये है, तो डेफिनेटली ये आर होगा। आर के सेकंड लेफ्ट पे ई है। आर के सेकंड लेफ्ट पे क्या है, आर के सेकंड लेफ्ट पे ई है। आर के बाईं और दूसरा ई है बाबू, बाईं और दूसरा ई। अब बायां आर का बेटा, आर का फेस साउथ में और ये इसका बायां हो गया है ना, और ये ई है आर के बाईं और दूसरा, तो आर का फेस लेना पड़ेगा हमें नॉर्थ में, ठीक है जी। एफ का मुख जी से विपरीत है। एफ पंक्ति के किनारे पर नहीं है, लेकिन एफ का जो मुख है वो जी के विपरीत है, यानी कि जी का फेस साउथ में तो एफ का फेस नॉर्थ में। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है। एफ यानी कि बीच में बैठा गई, एफ यहां नहीं बैठेगा, एफ यहां बैठ सकता है। दोनों पड़ोसियों का मुख कहाँ है, उत्तर में, और एफ यहां भी हो सकता है। एफ यहां नहीं होगा, एफ यहां हो सकता है, और एफ यहां भी हो सकता है, एफ यहां नहीं होगा। तो दो पॉसिबिलिटी ये है, दो पॉसिबिलिटी ये है। तो फिलहाल चार पॉसिबिलिटी तो मत बनाओ। एच क्यू के तुरंत बाईं ओर है। एच क्यू के तुरंत बाईं ओर है। एच और क्यू एक साथ बैठे हैं। एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। एच क्यू के तुरंत बाईं ओर है। तो बेटा एच और क्यू को एक साथ बैठाना है। एच और क्यू को एक साथ बैठाना है। अब बैठाओ जरा एफ को। क्या मैं एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ, बिल्कुल बैठा सकता हूँ। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। क्या मैं एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ, बिल्कुल बैठा सकता हूँ। इसके दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। क्या मैं एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ, बिल्कुल बैठा सकता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है भाई। जी के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। अच्छा जी को बैठाओ, जी का फेस साउथ में और जी के जो दो पड़ोसी हैं उनका मुख विपरीत है। जी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि जी के दो पड़ोसी नहीं है। जी यहाँ आ सकता है, दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में। लेकिन जैसे ही अगर मैं जी को बैठाऊंगा यहाँ, जैसे ही मैं यहाँ पे जी को बैठाऊंगा तो बेटा एच और क्यू दोनों एक साथ नहीं आ सकते। फिर एच और क्यू एक साथ नहीं आ सकते, तो जी ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। जी ये भी नहीं है क्योंकि इसका फेस तो नॉर्थ में जबकि जी का फेस साउथ में। तो डेफिनेटली ये जी है और जी के दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। बहुत बढ़िया।
अच्छा जी, ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं है। अच्छा जी किनारे पर नहीं हो सकता, जी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका फेस तो नॉर्थ में है, तो डेफिनेटली ये जी है, जी का फेस साउथ में है। और दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसका नॉर्थ तो इसका साउथ। और अगर आप जी को यहाँ बैठा रहे हो तो बेटा फिर एच और क्यू को एक साथ नहीं बैठा सकते, एच और क्यू को एक साथ नहीं बैठा सकते, इसका मतलब ये वाली संभावना ही गलत हो गई, ये वाली संभावना ही गलत हो गई, ये वाली संभावना ही गलत हो गई। अच्छा क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट मैच है, क्यू को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट मैच यहाँ नहीं आ सकता। अब बताओ एफ को कहाँ बैठाओगे, एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते और एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि फिर एच और क्यू एक साथ नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली यही एफ है। और दोनों पड़ोसी, ये दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। अच्छा क्यू को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच नहीं है, तो क्यू डेफिनेटली ये है। और क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच आ गया, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच आ गया। और ये अरेंजमेंट हो गई हमारी कंप्लीट, और ये अरेंजमेंट हो गई हमारे कंप्लीट। तो यहाँ भी कितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी हमें, दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। इसको सारे बना लेंगे मिलके। हाँ जी, सॉल्व करो फटाफट से। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है बैंक पीओ के। तो अगर आपको वो पेपर कभी नहीं देना अपनी जिंदगी में तो लेक्चर मत देखो। आप लोगों के लिए शुरू के 3 लेक्चर काफी है सीटिंग अरेंजमेंट के, समझ रहे हो। तो पहले 3 लेक्चर हर बच्चे के लिए हैं, बाकी के लेक्चर नहीं है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन में अगस्त में नहीं लिया 31 दिन, अरे यार तुम तो, बेटा चिल्लू भर पानी लो पहले तो तुम, और उसको पी जाओ। एक भाई साहब कह रहे हैं 30 दिन का महीना जो है जनवरी, वो अप्रैल और जून ही क्यों लिया, अगस्त क्यों नहीं लिया।
अरे लल्लू लाल, अगस्त में 31 दिन होते हैं। अगस्त में 30 दिन कब से होने लगे? हम्म। क्यों भाई? लल्लू सिंह। ओ लल्लू सिंह। बीस का पांच बताए सर। 20 का 5 क्या होता है? 20 का 5, 20 का 5। ये चैप्टर आज ही खत्म है और क्या है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि पी क्यू आर एस टी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। सभी का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। ठीक है, जितने भी लोग बैठे हैं सभी का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4। पांचों का फेस केंद्र से विपरीत दिशा में। इनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग संख्या में अंगूर है। जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है वो नंबर 1 है, नंबर 2 उससे कम है, नंबर 3 उससे कम है, नंबर 4 उससे कम है, नंबर 5 सबसे कम है। तो जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है उसके दाएं को दूसरे स्थान पर पी है, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है, ये है सबसे ज्यादा वाला, इसके दाएं दूसरे स्थान पर पी है। इसके सेकेंड राइट 1, 2, इसके दाएं दूसरे स्थान पर पी है। टी के पास क्यू और एस से ज्यादा अंगूर है, टी के पास क्यू और एस से ज्यादा है, तो क्यू और एस से ऊपर है टी। ठीक है, लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा अंगूर नहीं है। लेकिन जो टी है वो नंबर 1 नहीं हो सकता, टी जो है वो नंबर 1 नहीं हो सकता। वह जिसके पास सबसे कम अंगूर है पी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। बेटा पी के तुरंत दाईं ओर जिसके पास सबसे कम है, सबसे कम है नंबर 5 के पास, तो पी के तुरंत दाईं ओर नंबर 5 वाला है ना। पी के तुरंत वहां बेटा जो क्यू के अगले स्थान पर नहीं है, और नंबर 5 क्यू के अगले स्थान पर नहीं है।
अगर ये क्यू के अगले स्थान पर नहीं है तो बेटा क्यू या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और जो क्यू है वो नंबर एक कभी नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये क्यू है। ठीक है। हाँ जी। टॉपिक का नाम नहीं बदला है क्या? टॉपिक का नाम बदलवाता हूँ अभी, रुको 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 रुको। ओ गलती से टॉपिक का नाम उसके चक्कर में जो एज टॉपिक डलवाया था ना उसके चक्कर में हो गया। एक सेकेंड। जब तक जहां तक ये चीज बनी है तब तक इन चीजों को समझो। हाँ जी। तो इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। P sits second to the right of the one who has the highest number of grapes. P sits second to the right of the one who has the highest number of grapes. T has more grapes than Q and S. T has more grapes than Q and S. But not the highest. But not the highest. The one who has the least number of grapes sits on the immediately right of P. P के immediately right में कौन है? जिसके पास least number of grapes है. Who but P के लिए P is not next to Q. अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है। जो पी के तुरंत जिसके पास सबसे कम अंगूर है, पी के तुरंत दाएं बैठा है, पी के तुरंत दाएं बैठा है, जो जो मतलब पी के लिए है, पी क्यू के अगले स्थान पर नहीं है। तो बाबू पी क्यू के अगले स्थान पर नहीं है, ये गड़बड़ हो गई हमसे। क्वेश्चन है हु इज नॉट नेक्स्ट टू क्यू। पी जो है पी क्यू के अगले स्थान पर नहीं है, तो क्यू इन दोनों में से कोई एक है। क्यू नंबर एक तो हो नहीं सकता, तो क्यू ये है। क्यू नंबर एक तो नहीं हो सकता, तो क्यू ये है। क्यू वाली लाइन गड़बड़ हो गई बेटा। हु इज नॉट नेक्स्ट टू क्यू, यानी कि पी इज नॉट नेक्स्ट टू क्यू, पी क्यू के अगले स्थान पर नहीं है, तो क्यू यहां आएगा। द वन हु हैज द सेकेंड लीस्ट सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। सेकेंड हाईएस्ट किसके पास है? टू के पास। सेकेंड लीस्ट किसके पास है? फोर के पास। तो जिसके पास दूसरे सबसे ज्यादा अंगूर है के बाएं दूसरे स्थान पर वह व्यक्ति बैठा है जिसके पास दूसरे सबसे कम अंगूर है। द वन हु हैज द सेकेंड लीस्ट सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट, यानी कि फोर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड। जिसके पास दूसरे सबसे कम है वो बाईं ओर दूसरा है, किससे? जिसके पास दूसरे सबसे ज्यादा है, जिसके पास दूसरे सबसे ज्यादा है। तो बेटा सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर्थ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ सेकंड तो आ ही नहीं सकता, है ना। यहाँ सेकंड आ सकता है, यहाँ सेकंड आ सकता है, नहीं, सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर्थ नहीं आएगा। तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी नहीं आएगा। यहाँ सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर आ सकता है, इसका सेकंड लेफ्ट पे फोर है, सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर। बेटा जो क्यू है ना वो सेकंड नहीं हो सकता कभी। क्यों? क्योंकि अगर क्यू सेकंड है तो टी को बनना पड़ेगा फर्स्ट, टी को बनना पड़ेगा फर्स्ट, यानी कि सेकंड ना तो ये है, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, 100% सेकंड ये है। और सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे नंबर चार है। सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे नंबर चार है, तो क्यू हो गया नंबर चार पे, है ना। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, तो पी हो गया नंबर तीन पे। पी हो गया नंबर तीन पे, टी नंबर एक पे नहीं होगा, तो टी हो गया नंबर दो पे, टी हो गया नंबर दो पे, और एस हो गया नंबर पांच पे, एस हो गया नंबर पांच पे। तो जो आर बचा वो नंबर एक पे, तो जो आर बचा वो नंबर एक पे, तो जो आर बचा वो नंबर एक पे हो गया। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, चलिए साहब। तो भाई ये है तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा, लेकिन इस क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको समझनी होगी कि हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दो अलग कमरों में दो गोलाकार मेज के चारों ओर लोग बैठे हैं। एक कमरे में चार व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि दूसरे कमरे में चार व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। दोनों मेजों को एक दीवार के पास रखा गया। दोनों कमरों को जोड़ती है वह मेज जिसके चारों ओर व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है, दीवार के बाईं ओर है। ठीक है, तो यहां तक आपको पता है क्या समझ आई। ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, दीवार। इस दीवार के चारों तरफ लोग यहां भी बैठे हैं, और इस दीवार के चारों तरफ लोग यहां भी बैठे हैं। समझ रहे हो, इस दीवार के चारों तरफ लोग यहां भी बैठे हैं। तो चार लोग यहां बैठे हैं और चार लोग बैठे हैं यहां। अच्छा, जो दीवार के चारों तरफ लेफ्ट साइड बैठे हैं उनका जो फेस तो है केंद्र की तरफ, जो राइट साइड बैठे हैं उनका जो फेस है वो केंद्र से बाहर है। ठीक है, हाँ जी। और प्रत्येक मेज की चारों कुर्सियों का स्थान मूल दिशाओं की तरफ है। मूल दिशा समझ रहे हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसीलिए हमने यही वाली डायरेक्शन ले रखी है। समझ रहे हो, हाँ जी। ए का मुख केंद्र की ओर है, ए का मुख केंद्र की ओर है तो ए यहां पर बैठेगा कहीं। ई जी और एच के बीच में बैठा है, ई जी और एच के बीच में बैठा है। हमें नहीं पता ई जी और एच के बीच में होगा, तो जी और एच के बीच में ई है। इस पॉइंट का यूज हम बाद में करेंगे। डी एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, इसका भी यूज बाद में होगा। डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, डी एफ के तुरंत बाईं ओर है। एच दीवार के पास बैठा है और उसकी पीठ दीवार की तरफ है। ये बताओ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी पीठ दीवार की तरफ हो। सर ये व्यक्ति है जिसकी पीठ ना दीवार की तरफ है, तो ये कौन है, ये एच है। ये कौन है, ये एच है। अच्छा, जी और एच के बीच में कौन है, ई। अगर ये एच है तो यानी कि ई ऊपर भी हो सकता है, ई नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये 100% जी है। जी और एच के बीच में ई है, ई ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ए और ई में से दो लोग आने वाले हैं। हाँ जी। सी का मुख दोनों कमरों को जोड़ने वाली दीवार से दूर है। दोनों कमरों को जोड़ने वाली दीवार से जो दूर मुख है वो इसका है, और ये कौन है, ये सी है। ये कौन है, ये सी है। जिन कुर्सियों पर ए और एफ बैठे हैं उनका स्थान समान है। ए और एफ का स्थान समान है, इसका मतलब ये है अगर ए यहां पर आएगा तो एफ भी यहां पर आएगा, अगर ए यहां पर आएगा तो एफ भी यहां पर आएगा। अच्छा, एफ कभी भी यहां नहीं आ सकता। पूछो क्यों, क्योंकि एफ के इमीडिएटली लेफ्ट पे कौन है, डी। एफ के इमीडिएटली लेफ्ट पे कभी डी नहीं आ सकता। एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे कभी भी डी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली एफ ये है। और एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी आ गया, जहां एफ है वही ए है, जहां एफ है वही ए है। और बचा कौन, ई। और यहां पर कौन बचा, कोई नहीं बचा, तो है कौन बचा, बी। यहां पर कौन बचा, बी। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। समझ रहे हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सर्कुलर फॉर्म में आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट टाइम जीवन में आप ऐसे क्वेश्चन, नहीं नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, वो होगा कोडेड डायरेक्शन का। कोडेड डायरेक्शन। तो कोडेड डायरेक्शन को पढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन पर नजर डालें, बहुत ही खतरनाक से क्वेश्चन को। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा लास्ट क्वेश्चन। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद होगा लास्ट क्वेश्चन। कोडेड डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन नहीं, कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट। कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट। लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन करो, इसके बाद कराऊंगा आपको कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। मैं 2-4 मिनट देता हूं, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो। सॉल्व तो खैर क्या कर पाओगे आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ लो। फिर नेक्स्ट क्लास से बेटा नया दिन, नई शुरुआत, नया चैप्टर शुरू होगा।
एज टॉपिक बीओडी से करना है। हाँ भाई, बीओडी से करना है एज टॉपिक। हाँ जी, चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है। हम्म। कि यहाँ पर certain number of people are sitting in a circular table facing towards the center. ठीक है। Only few of their names and seating positions are known. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां व्रत के चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं और पता ही नहीं कितने लोग बैठे हैं। ये पता ही नहीं, जिनमें से कुछ के नाम पता है, किसी की पोजीशन पता है। पहला पॉइंट है बी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स। तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को ना एक एक करके बैठाएंगे, एक साथ नहीं बैठा सकते। हमें पता ही नहीं है टोटल कितने पर्सन है। तो पहली बार हम सर्कुलर फॉर्म का एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम लोगों को ना एक एक करके बैठा रहे हैं, एक साथ नहीं बैठा रहे, है ना। बी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स। तो समझ लो, बी को मैं राइट पे भी बना सकता हूँ, बी को मैं लेफ्ट पे भी बना सकता हूँ। बहुत बढ़िया। बी को राइट लेफ्ट पे हम कहीं भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों बना ली हमने। पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम एक एक करके लोगों को बैठाएंगे। टू पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड जे। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, तो बेटा एक पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी और एक पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी। एक इसकी बनेगी पॉसिबिलिटी। भाई क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, इन्होंने कहा क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, तो बाबू बी क्यू मैंने बैठा दिया बी क्यू। ये है क्यू बी, मैंने बैठा दिया क्यू बी। ये कह रहा है क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, तो बेटा जे जो है वो क्यू के लेफ्ट में भी हो सकता है और जो जे है वो क्यू के राइट में भी हो सकता है। जे क्यू के राइट में भी हो सकता है। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, है ना। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, तो जे जो है वो क्यू के लेफ्ट में भी हो सकता है और जे क्यू के राइट में भी हो सकता है। क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं। ठीक है जी, आप समझ गए, ये चार संभावनाएं बनेंगी। ठीक है। हाँ। जे सिट सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो कलर। ये किसके सिक्स लेफ्ट में, जिसको येलो कलर पसंद है। तो एक दो तीन चार पांच छ, ये येलो के सिक्स लेफ्ट में आ गया। एक दो तीन चार पांच छ, है ना। ये येलो के सिक्स लेफ्ट में आ गया और एक दो तीन चार पांच छ, ये येलो के सिक्स लेफ्ट में आ गया। एक दो तीन चार पांच छ, येलो का फेस अंदर है। ठीक है। एक दो तीन चार पांच छ, येलो के सिक्स लेफ्ट में जे आ गया। तो चारों की चारों संभावनाएं सही है, चारों की चारों पॉसिबिलिटी सही है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। द वन हु लाइक्स पिंक सिट्स फोर टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो। येलो के फोर्थ राइट में पिंक है, तो बेटा येलो का फोर्थ राइट। एक दो तीन चार, येलो के फोर्थ राइट में कौन है, पिंक है। एक दो तीन चार, येलो के फोर्थ राइट में कौन है, पिंक है ना। एक दो तीन चार, येलो के फोर्थ राइट में कौन है, पिंक है। येलो का एक दो तीन चार, येलो के फोर्थ राइट में कौन है, येलो के फोर्थ राइट में पिंक है।
एम सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक कलर। पिंक के इमीडिएटली राइट में कौन है? एम। 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 फोर पीपल सिट बिटवीन एम एंड डब्ल्यू हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जे। बी और जे के बीच में कौन है? डब्ल्यू। और एम और डब्ल्यू के बीच में चार लोग हैं। एम और डब्ल्यू के बीच में चार लोग हैं, एक दो तीन चार, है ना। क्यू और जे के ठीक बीच में कौन है बेटा? यहाँ पर सॉरी, बी और जे के ठीक बीच में कौन है? बी और जे के ठीक बीच में कौन है? डब्ल्यू। और डब्ल्यू और एम के बीच में चार लोग हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। क्यू और जे के ठीक बीच में कौन है? बी और जे के ठीक बीच में कौन है? डब्ल्यू। और डब्ल्यू और एम के बीच में चार लोग हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। बी और जे के बीच में कौन है? डब्ल्यू। एक दो तीन चार। ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। चारों की चारों पॉसिबिलिटी अभी तक ठीक है। आखिरी पॉइंट है सेकंड लास्ट, ये वाला देखो बेटा। ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट 10वां पॉइंट देखना। नॉट मोर देन 16% इन द सर्किल। 16 से ज्यादा लोग नहीं है, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गलत। ये दो संभावनाएं गलत, ऊपर वाली दोनों संभावनाएं सही है। ऊपर वाली दोनों संभावनाएं सही है। डब्ल्यू डजंट लाइक येलो कलर। डब्ल्यू को येलो कलर पसंद नहीं है। एस सिट्स सिक्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सिक्स राइट में, एक दो तीन चार पांच छह। डब्ल्यू के सिक्स राइट में, एक दो तीन चार पांच छह। डब्ल्यू के सिक्स राइट में एस। द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस। ये ग्रीन कलर है, ग्रीन। जिसको ग्रीन कलर पसंद है वो एस के सेकंड नाइट में। एस का सेकंड नाइट, एक दो, ये ग्रीन कलर नहीं है, ये पिंक कलर है। एस के सेकंड नाइट में ग्रीन कलर आ गया। एस के सेकंड नाइट में ग्रीन कलर है। द वन हु लाइक्स ब्लू सिट्स फोर टू द राइट ऑफ टी। टी के फोर्थ राइट में ब्लू है। नो वन इज एन एडजेसेंट नेबर ऑफ टी। टी के पड़ोसी नहीं है कोई भी। देखो, टी के फोर्थ राइट में ब्लू आना चाहिए। टी किसी का पड़ोसी नहीं है। टी यहाँ नहीं आ सकता, 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 क्योंकि ये इसका पड़ोसी है। टी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका पड़ोसी है। टी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका पड़ोसी है। टी यहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसके पड़ोसी है। टी यहाँ नहीं आएगा, पड़ोसी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। टी यहाँ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा क्योंकि यही एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई भी पड़ोसी नहीं है। और टी के फोर्थ राइट में कौन है? टी के फोर्थ राइट में ब्लू है। इसका फोर्थ राइट, एक दो तीन चार, तो बी ब्लू कलर। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ये हो गई कंप्लीट फाइनल अरेंजमेंट। देख रहे हो? एक क्वेश्चन और करा दूं लास्ट, फिर सीटिंग अरेंजमेंट की सेवा समाप्त। दिस इज कॉल्ड कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट, जो बिल्कुल डिफरेंट है। बेटा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट का। मतलब ये समझ लो, अगर तुम दो पेज तो हिंदी में लिखे हुए हैं और दो पेज अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ये है बेटा, ये है पूरा एक सिंगल क्वेश्चन। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये है पूरा एक क्वेश्चन। ये है कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट। कोडेड फॉर्म में हमें अरेंजमेंट दी हुई है, कोडेड फॉर्म में। जैसे यहां पर लिखा हुआ है P@Q का अर्थ है P Q के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। P#Q का अर्थ है P और Q एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पर
एक उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसे लाल रंग पसंद है, दो उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसे नारंगी रंग पसंद है। चलिए, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छह कलर को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी यहाँ पे बताया गया है कि एट द रेट का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है। समझ रहे हो, यहाँ पर इनके मीनिंग्स बताए गए हैं। और ये इक्वेशन है बेटा कि वन रिप्रेजेंट द वन हु लाइक रेड कलर। तो बेटा ये वाला सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस है, ये एक नंबर, ये दो नंबर ऑरेंज, तीन नंबर वॉलेट, चार नंबर ब्लैक, पांच नंबर ब्राउन, छह नंबर पिंक, सात नंबर ब्लू और आठ नंबर है येलो। आठ नंबर है येलो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये ले लो इन्फॉर्मेशन, यहां से हम अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, यहां से सर्कल बनाना पड़ेगा। आठ लोग बैठे हैं, आठ को बना दो। ठीक है, पता ही नहीं किसका फेस, नहीं सबका फेस सेंटर में है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ो जिससे एक साथ काफी सारे लोगों को बैठाया जा रहा हो। ये वाला पॉइंट पकड़ लो, एच एंड ई डॉलर जी। एंड का मतलब क्या है, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। जैसे पी एंड क्यू का मतलब है पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, पी क्यू के दाईं ओर तीसरा है, पी क्यू के दाईं ओर तीसरा है। वैसे ही एच एंड ई का क्या मतलब है, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, यानी कि एच ई के दाएं तीसरा है, एच ई के दाएं तीसरा है। तो पहले हम किसको बैठाएंगे, पूरे अरेंजमेंट में ई को बैठाएंगे, जहां मर्जी वहां बैठा देंगे, हम जहां मर्जी वहां बैठा देंगे। और ई के दाईं ओर तीसरा कौन है, एच, इसका दायां तीसरा एक दो तीन, इसका दायां तीसरा कौन है, एच। और ई डॉलर जी, डॉलर का मतलब क्या है भैया, डॉलर का मतलब क्या है, देखो डॉलर का मतलब है पी डॉलर, क्यू का मतलब है पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, है ना। जैसे एंड का तो मतलब था थर्ड राइट, लेकिन डॉलर का मतलब है इमीडिएट नेबर। तो ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जैसे पी डॉलर क्यू का मतलब है पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, वैसे ही ई डॉलर जी का मतलब है ई इज इमीडिएटली नेबर ऑफ जी। ई जो है जी का पड़ोसी है। तो जी बेटा यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो एक काम करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है ना, और बिना पॉसिबिलिटी के बनने नहीं वाला। तो ई जो है जी का पड़ोसी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ये ई है, इसका एक दो तीन, इसके थर्ड राइट पे एच है। ई डॉलर जी का मतलब ई जी का पड़ोसी है, तो जी को एक बार लेफ्ट में बनाएंगे, जी को एक बार हम राइट में बैठाएंगे। अब वो पॉइंट पकड़ो जो एच ई और जी से रिलेटेड हो, वो पॉइंट ढूंढो जो एच ई और जी से रिलेटेड हो। देखो ये वाला पॉइंट है, बी हैज ई। हैज का मतलब क्या है, पी हैज क्यू का मतलब है पी एंड क्यू आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो पी हैज क्यू का मतलब है पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत है। तो बी हैज ई का क्या मतलब है, बी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। तो बेटा ई के विपरीत कौन है, ई के विपरीत बी है। ई के विपरीत कौन है, ई के विपरीत बी है। बहुत बढ़िया। अब और पॉइंट ढूंढो बेटा इसी से रिलेटेड, जरा जी हैज फोर। हैज का मतलब क्या है, विपरीत। तो बेटा जी के सामने कौन है, नंबर चार कलर, है ना। जी के सामने कौन है, जी के सामने है नंबर चार कलर। चलिए साहब, और कौन सा पॉइंट है सर, ये रहा सी एट द रेट जी। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सी जो है जी के सेकंड लेफ्ट पे है। जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, सी। जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, सी। और पॉइंट ढूंढो जो इन्हीं से रिलेटेड हो। हम्म, एच से रिलेटेड ये रहा थ्री डॉलर एच। डॉलर का मतलब क्या है, इमीडिएट नेबर। तो एच का इमीडिएट नेबर कौन है, तीन। इन दोनों में से कोई एक तीन है, इन दोनों में से कोई एक तीन है ना। एच का इमीडिएट नेबर है तीन, इन दोनों में से कोई एक तीन है। और एक और चीज बेटा, तीन किसके सामने है, हैश का मतलब अपोजिट है, तीन बेटा दो के सामने है। और हैश का मतलब है एफ। बेटा देखो तीन किसके सामने है, तीन दो के सामने है, और हैश का मतलब है अपोजिट, और दो किसके सामने, एफ के, और दो किसके सामने, एफ के। तो इन दोनों पॉइंट से ये जाहिर होता है कि अगर दो तीन के भी सामने है, दो एफ के भी सामने है, तो डेफिनेटली एफ ही तो तीन है।
भाई इन दोनों पॉइंट से क्या साबित हो गया कि अगर दो एफ के सामने है, दो तीन के सामने है, दो एफ के भी सामने है, दो तीन के भी सामने है, तो एफ ही तो तीन है, एफ ही है तीन। और जो एफ तीन है वो एच के साथ है, तो बेटा एच के साथ एफ तीन यहां नहीं आ सकता, एफ तीन यहां आएगा। एच के साथ एफ तीन यहां नहीं आ सकता, एफ तीन यहां आएगा। और ये किसके सामने है? ये दो के सामने है। ये किसके सामने है? ये दो के सामने है। ठीक है, जो भी दो कलर है, सेकंड कलर क्या है? ऑरेंज। चलिए तो मेरे भाई कितने, ये पॉइंट हो गया, ये भी 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 हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। अब क्या बचा? क्या बचा? अब बचा बेटा ए परसेंटेज सिक्स। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो ए परसेंटेज सिक्स का मतलब है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स, मतलब सिक्स के थर्ड लेफ्ट में ए है। तो बाबू सिक्स के थर्ड लेफ्ट में ए, सिक्स का थर्ड लेफ्ट, इसका एक दो तीन, यहां पर ए आ सकता है ना। सिक्स का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, ये ए नहीं हो सकता। सिक्स का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, ये भी ए नहीं हो सकता। सिक्स ये हो नहीं सकता। सिक्स का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, ये ए नहीं हो सकता। सिक्स का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, ये ए हो सकता है। तो दो जगह सिक्स आ सकता है, या तो सिक्स आ सकता है यहाँ, या फिर सिक्स आ सकता है यहाँ। दो जगह सिक्स आ सकता है ना। चलिए, दो जगह सिक्स आ सकता है, और यहाँ पर भी हमारा सिक्स जो है दो जगह आ रहा होगा। लेकिन सेवन हैज फाइव, सात और पांच एक दूसरे के विपरीत हैं। सात और पांच एक दूसरे के विपरीत हैं, और सात और पांच एक दूसरे के विपरीत हैं। और एट द रेट का मतलब क्या है? सेकंड लेफ्ट। तो वन किसके सेकंड लेफ्ट पे? सात के। तो सात और पांच एक दूसरे के विपरीत है, और सात के सेकंड लेफ्ट पे वन है। बेटा सात ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सात ये हो सकता है, बिल्कुल सात के सामने पांच होगा, सात के सेकंड लेफ्ट पे एक होगा, बिल्कुल हो सकता है सात ये, है ना। सात ये हो सकता है, सात के सामने पांच होगा, सात के सेकंड लेफ्ट पे वन नहीं आ सकता ना, ये सात नहीं हो सकता। सात ये हो सकता है, सात के सामने पांच नहीं है, ये सात नहीं हो सकता। सात ये तो ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दो है। सात के सेकंड लेफ्ट पे वन नहीं होगा, सात ये नहीं हो सकता। सात के सेकंड लेफ्ट पे वन नहीं होगा, सात ये नहीं हो सकता। सात ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप बताओ सात नंबर आखिर है किसका? सात ना तो ये है, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये, कहीं भी सात नहीं है। ले देकर सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बचा है जहां पर सेवन आ सकता है, इसके अलावा सात कहीं भी नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली सात ये है, सात के सेकंड लेफ्ट पे एक है, और सात के सामने पांच है ना। अब आ जाओ, सात के सेकंड लेफ्ट पे एक नहीं हो सकता, सात ये नहीं होगा। सात के सामने पांच है, सात के सेकंड लेफ्ट पे एक नहीं है, सात ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सात के सेकंड लेफ्ट पे सिर्फ और सिर्फ यही होगा, सात के सेकंड लेफ्ट पे एक है, और सात के सामने क्या है? सात के सामने पांच है, इसके अलावा सात कहीं नहीं आ सकता। अब बताओ बेटा, ये वाला पॉइंट यूज करो। सिक्स परसेंटेज ए परसेंटेज सिक्स, परसेंटेज का मतलब थर्ड लेफ्ट। छह के थर्ड लेफ्ट में ए है, छह के थर्ड लेफ्ट में ए है। तो बेटा छह कहाँ है? एक दो तीन चार पांच, छह, छह और आठ बचे, छह और आठ। तो छह यहां नहीं हो सकता, क्योंकि छह के सेकंड लेफ्ट में ए नहीं हो सकता। छह ये है, छह के सेकंड लेफ्ट में ए है। तो ये बचा कौन? ये बचा आठ, है ना। छह के सेकंड लेफ्ट में ए यहाँ आ सकता है, बाकी कहीं भी छह यहाँ नहीं हो सकता। छह के सेकंड लेफ्ट में ए नहीं है, तो छह के सेकंड लेफ्ट में ए है ना। और बचा कौन सा नंबर? आठ। बचा कौन सा नंबर? आठ। अच्छा, पर्सन कौन बच गया बैठाने को? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। डी 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 बचा, डी। तो ये कौन बचा? पर्सन डी बचा। एट पावर सी, पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। तो एट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो बेटा आठ सी का इमीडिएट नेबर नहीं है। एट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, आठ सी का इमीडिएट नेबर नहीं है ना। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो एट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई।
तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन था कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कुछ छूट मूट गलती हो गई हो हमसे तो माफ कर देना। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो गया बेटा क्वेश्चन में, थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में। करेक्शन ये है कि ए परसेंटेज सिक्स का मतलब था बाबू, परसेंटेज का मतलब था थर्ड लेफ्ट, है ना। पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो ए परसेंटेज सिक्स मीन्स ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स। सिक्स के थर्ड लेफ्ट में ए होगा, सिक्स के थर्ड लेफ्ट में ए होगा। मैंने सिक्स के सेकंड लेफ्ट में ही ए को बैठा दिया, मैंने सिक्स के सेकंड लेफ्ट में ही ए को बैठा दिया। तो ये थोड़ी सी हमसे गलती हुई है, तो ये चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। एक सेकेंड में दोबारा से क्वेश्चन को बनाता हूं, एक सेकेंड बेटा, इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। हाँ जी, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, सेकंड को थर्ड समझ गए और हमारी पूरी मेहनत हो गई बेकार, पूरी मेहनत बेकार हो गई। दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। हमने पहले ये वाला पॉइंट पकड़ा, एच एंड ई। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है थर्ड लेफ्ट, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, है ना। पी एंड क्यू का मतलब है पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। तो एच एंड ई का मतलब है एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में कौन है? ई के थर्ड राइट में एच है। ई के थर्ड राइट में कौन है? एक दो तीन, ई के थर्ड राइट में एच है, ठीक है। और ई डॉलर जी, डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है इमीडिएट नेबर। तो बेटा ई किसका इमीडिएट नेबर है? जी का। तो जी बाबू लेफ्ट में भी आ सकता है और जी बाबू राइट में भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से दो संभावनाएं बनती हैं। अब वो पॉइंट ढूंढो जो एच ई और जी से रिलेटेड हो, जैसे कि एच ई और जी से रिलेटेड हो, वो पॉइंट ढूंढो। तो बेटा ये रहा बी हैज ई। हैज का मतलब क्या है? अपोजिट। पी हैज क्यू का मतलब है पी एंड क्यू सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो बी और ई अपोजिट है, तो ई के सामने कौन आएगा? ई के सामने बी आएगा। ई के सामने कौन आएगा? ई के सामने बी आएगा, ठीक है। और पॉइंट देखो जो इससे रिलेटेड हो। सर ये रहा जी हैज फोर। जी के सामने कौन है? चार। जी के सामने कौन है? नंबर चार, है ना। जी के सामने कौन है? जी के सामने ये वाला है, ये पर्सन है जी के सामने जो कि नंबर चार है। और पॉइंट ढूंढो जो इससे रिलेटेड हो। हाँ ये रहा सी एट द रेट जी। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है सेकंड लेफ्ट। तो सी जी के सेकंड लेफ्ट पे है। जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? सी, है ना। जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? सी। यहां तक तो आप सभी का सही होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा ये दोनों पॉइंट हमने एक साथ पढ़े, टू हैज एफ और टू हैज थ्री। हैज का मतलब अपोजिट है, टू एफ के अपोजिट है, टू थ्री के अपोजिट है। यानी कि टू जो है वो एफ थ्री के अपोजिट है। टू किसके अपोजिट है? एफ थ्री के। और थ्री बेटा डॉलर का मतलब है इमीडिएट नेबर। तो थ्री किसका इमीडिएट नेबर है? एच का। एच का इमीडिएट नेबर है थ्री एफ। तो थ्री एफ ये नहीं हो सकता, ये है एफ थ्री। और ये किसके सामने है? ये टू के सामने है, ठीक है। एच का इमीडिएट नेबर है एफ थ्री, ठीक है। और ये किसके सामने है? ये टू के सामने है। यहां तक तो हमने क्वेश्चन सही बनाया था, यहां तक तो बिल्कुल सही बनाया था। अब हम आगे गड़बड़ कर गए। नहीं, इसके बाद भी सही था। सेवन हैज फाइव। सेवन और फाइव एक दूसरे के अपोजिट है। और सेवन के एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है सेकंड लेफ्ट। सेवन के सेकंड लेफ्ट पे एक है। तो बाबू हमने सात को बैठाया था, सात सिर्फ एक ही जगह आ सकता है, इस जगह। सात के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? वन। और सात के सामने कौन है? नंबर पांच, है ना। यहां पर सात कहाँ आ रहा था? यहां पर सात आ रहा था बाबू, ये सात के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? वन। और सात के सामने कौन है? पांच। यहां तक क्वेश्चन सही था, यहां तक तो सब सही किया था। बस इसके आगे थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठे हम कि बेटा छह के थर्ड लेफ्ट में ए आना चाहिए। छह के थर्ड लेफ्ट में ए आना चाहिए, तो छह को कहां बैठाऊं मैं? एक दो पांच सात तीन चार। छह के थर्ड लेफ्ट में छह ये हो सकता है, एक दो तीन, यहां पर एक अभी नहीं आ सकता। तो बेटा छह ये है और इसका थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, छह के थर्ड लेफ्ट में ए आ गया, ठीक है।
ये 6 नहीं, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पर ए आ सकता है, लेकिन 6 ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके थर्ड लेफ्ट में ए नहीं आ सकता, तो 6 के थर्ड लेफ्ट में ए आ गया। अब ये बताओ, एक लास्ट पॉइंट बच गया बेटा 8 और सी, है ना। 8 पावर सी, पावर का मतलब है नॉट इमीडिएट नेबर, तो बेटा 8 सी का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, तो सी के आसपास 8 नहीं होना चाहिए। तो 8 कहाँ आएगा, 8 यहाँ है, सी के आसपास नहीं है, सी के आसपास 8 नहीं होना चाहिए, तो 8 कहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। बहुत बढ़िया। पर्सन कौन सा बचा बैठने को, डी। पर्सन कौन सा बचा बैठने को, डी। और ये दोनों ही अरेंजमेंट बेटा सही है। इस क्वेश्चन के दो आंसर है, इस क्वेश्चन के बेसिकली दो आंसर है, और ये दोनों ही आंसर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये छोटी सी गलती हमसे हो गई थी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।